तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पर विपक्षी दल अब दरअसल सर पटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेताओं के घोटालों को उजागर होता देख विपक्ष को इस बात का डर सता रहा है कि मोदी भ्रष्टाचार का सफाया करते करते कहीं विपक्षी दलों का ही सफाया न कर दें। आलम यह है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई की हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। घोटाले और बदले की कार्रवाई के बीच में झूल रही जांच एजेंसियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है, जिसका हम इस रिपोर्ट में राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत, अनिल परब, मनीष सिसोदिया, लालू यादव का पूरा कुनबा और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, ये वो नाम हैं जो पिछले काफी समय से जांच एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नेताओं ने लंबे वक्त तक जेल में समय बिताया है। मसलन इन सभी नेताओं की गिरफ्तारी या फिर इनके खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को विपक्ष धत्ता बता रहा है। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक तमाम नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर हमें जेल में ठूंसने का काम कर रहे हैं और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर सहमति बनती है। अब सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है कि सीबीआई ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट आगामी 5 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें कि 14 राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर के याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की प्रविष्टियों को नोटिस करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक याचिका दाखिल करने वाली राजनीतिक पार्टियों में डीएमके, भारत राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हैं। याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे कि सीबीआई और ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई है। सिंघवी ने कहा कि 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ में हैं। हम चाहते हैं कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएं। पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल बताए जा रहे थे। यहां पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि विपक्षी दलों के नेता संसद से लेकर सड़क तक ये कहकर मोदी को घेरते दिखते हैं कि मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले बयान का क्या होगा, लेकिन जब जांच एजेंसियां घोटालेबाज नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई कर रही हैं तो सेशंस कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह याचिका दायर कर कोर्ट का समय जाया करने की हिमाकत की जा रही है। हालांकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहां पर सभी को अधिकार है कि वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है, राजनीतिक दलों के ऊपर बार पलटवार कर सकता है, लेकिन यहां पर नई सियासी तस्वीर बनती दिख रही है जो कि इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज की जाएगी, क्योंकि घोटाले के आरोप झेल रहे नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी की ओर से की जा रही कार्रवाई पर विपक्ष जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि ये नेता चाहते ही नहीं है कि घोटालेबाज नेताओं को जेल हो। इस सोच के साथ अगर विपक्षी नेता कोर्ट की दहरी पर बैठे रहेंगे तो फिर देश से भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर मुझे लगता है कि विपक्ष का सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं बचेगा, क्योंकि अक्सर मोदी जो कहते आए हैं कि न वो भ्रष्टाचार करेंगे और ना करने देंगे, इस बयान को लेकर के जो विपक्षी दल सवाल खड़े करता रहता है और जब कार्रवाई होती है तो कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं की गिरफ्तारी की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, फिर भले ही वो विपक्षी खेमे से क्यों ना हो। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई की कार्रवाई से विपक्ष आखिरकार इतना डरा और सहमा हुआ क्यों है? क्या उन्हें भारत की कानूनी व्यवस्था पर, हमारे देश के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, उन पर क्या उन्हें भरोसा नहीं रहा है? क्या उससे उनका भरोसा उठ गया है? अगर उन्हें नाजायज परेशान किया जाता है, अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनके दरवाजे पर दरअसल अगर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पॉलिटिकल विच हंट करने के लिए पहुंचते हैं और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अगर उन्होंने पूर्व में दरअसल कोई भी घोटाले नहीं किए हैं, तो उन्हें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से और कानूनी कार्रवाई से डर किस बात का सता रहा है?
क्योंकि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करेगा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को फटकार लगाएगा। तो ऐसे में उन्हें आखिरकार जांच एजेंसी से डर क्यों लग रहा है? और डर उसी को लगता है जिसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में घोटाले जो हो रहे थे तो उसमें साथ दिया हो। तो ईडी और सीबीआई के कानूनी हंटर से विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है कि पिछले 2 से 2.5 साल में उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बयान आता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पॉलिटिकल विच हंट किया जा रहा है। जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है 100 करोड़ रुपए प्रति महीने की दर से वसूली के मामले में, तब भी उन्हें पॉलिटिकल विच हंट लगता है। जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी होती है दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत, तब भी उन्हें पॉलिटिकल विच हंट लगता है। जब संजय राउत पत्रा चौल घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं तब भी उन्हें पॉलिटिकल विच हंट लगता है। जब मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया जाता है, सीबीआई इंटेरोगेशन करती है, सीबीआई ईडी की तरफ दो तरफा दरअसल मार पड़ती है, तब भी उन्हें पॉलिटिकल विच हंट लगता है। जब लालू प्रसाद यादव के पुराने मामलों को लेकर के, पुराने कारनामों को लेकर के जब ईडी की रेड पड़ती है और वहां पर सोने की और कैश बरामद किया जाता है भारी मात्रा में, तब भी उन्हें पॉलिटिकल विच हंट लगता है। जब पश्चिम बंगाल की के कविता के खिलाफ में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी शराब घोटाले के तहत उनके खिलाफ में कार्रवाई करती है, तब भी इन्हें पॉलिटिकल विच हंट लगता है। तो आखिरकार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या फिर केंद्र की मोदी सरकार ऐसा क्या करे जब विपक्षी दलों को यह पॉलिटिकल विच हंट न लगे? क्या इन सभी नेताओं के खिलाफ में जो आरोप लगे हैं, जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, इन सभी के गले में फूलों की माला डाली जाए, तब विपक्षी दलों को लगेगा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को सही दिशा में दरअसल डायरेक्शन दे रही है, सही दिशा में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर जो विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। अब यहां पर समझिए कि राहुल गांधी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है। अभी उसमें भी इन्हें यही लगेगा कि कोर्ट की तरफ से जो दरअसल वर्डिक्ट दिया गया है, कोर्ट की तरफ से जो राहुल गांधी के खिलाफ में फैसला आया है, उसमें भी अब इन्हें पॉलिटिकल विच हंट दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारे राहुल गांधी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो सड़क पर दरअसल मार्च निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और सड़क से लेकर के संसद तक ये कोलाहल है कि कोर्ट मनमाने तरीके से काम कर रही है। कभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मनमाने तरीके से काम करती है, मोदी सरकार मनमाने तरीके से काम करती है, चुनाव आयोग मनमाने तरीके से काम करता है, और अब कोर्ट पर भी मनमाने तरीके से काम करने के ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो फिर इन्हें भारत की कानून व्यवस्था में, भारत के संविधान में किस तरीके का विश्वास है? क्योंकि इनके बयान, इनकी करतूतें, इनकी जो करनी है दरअसल वो साफ तौर पर यह दिखा रही है कि अब इन लोगों को भारत की संवैधानिक संस्थाओं में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, या फिर भरोसे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन मामलों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से विलन बनाने की दरअसल कोशिश की जा रही है। मसलन इसके पीछे बड़ी साजिश है जिसे इसे देश की जनता को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से विपक्षी नेता संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास खो करके उन्हीं के खिलाफ में दरअसल मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।